हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम सौरभ यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। तो आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स में हमारा टॉपिक है पावर। ठीक है, पावर हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, तो हमारे न्यूमेरिकल का सेकंड लेक्चर है, तो उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा था इसलिए पहले लिख दिया मैंने। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 ओम एंड 6 ओम रजिस्टर जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट हैं और 12 वोल्ट की बैटरीज है आपकी। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मिनट इन ईच रजिस्टर। ठीक है ना, एक रजिस्टर जो है 1 मिनट में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन 1 मिनट। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला वाला कह रहा है, पहले वाले को देखते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट को है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू होता है हमारा P इंटू टी, है ना। और P के कई फॉर्मूले होते हैं, आपको पता होगा। P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है और इक्वल्स टू आई स्क्वायर अपॉन आर होता है। ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है ना, अब इसे यूज़ करना है हम लोगों को। P की वैल्यू निकाल लें, तो P की वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक है, चलिए P की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन हम लोग को सर्किट दे रखा, तो सर्किट का कोई काम तो होगा तभी दे रखा। जब भी सीरीज़ की बात की जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ है, तो उसके रूल हैं वो लगाएंगे। तो हम लोग को पता है कि सीरीज में क्या होता है, करंट कितना पास होता है। इस सीरीज में एक ही करंट पास होगा, जो यहाँ से निकलेगा वही 3 ओम में जाएगा और वही 6 ओम रजिस्टर में जाएगा। ठीक है ना, तो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करें, आई निकाल लें यहाँ से, क्योंकि तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा पाएंगे पी निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या करें, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 3 ओम एंड 6 ओम इन सीरीज है। तो सीरीज में है तो हम लोग कह सकते हैं आर इक्वल्स टू 6 + 3 इक्वल्स टू 9 ओम। ओके, तो 9 ओम हो गया। अब हम लोग निकालना क्या था, आई निकालना। तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है ना। तो देखिए बी की वैल्यू कितनी होती है, बी की वैल्यू कितनी है 12 है, और 9 आर की वैल्यू कितनी है 9 है। तो कितना होगा 3 3 × 9 और 3 4 × 12। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 4/3, कितना हो गया 4/3 एम्पियर। ओके, आई की वैल्यू निकल आई। ये आई जो करंट है वो सबके लिए सेम होगा, इसमें भी पास होगा, इसमें भी पास होगा। ठीक है ना, अब क्यों निकाला, क्योंकि हमें पी की वैल्यू चाहिए थी, हमें निकाल सकते थे ना। अब क्या है ना, हमने ईच रजिस्टर किसकी पूछा है, एक रजिस्टर की कितनी पावर है ये पूछा है, तो पावर निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो आई निकल आया हमारा। तो पावर के लिए फॉर्मूला लगाएं, तो पावर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, पावर के लिए P1 इक्वल्स टू क्या होता है आई स्क्वायर R1। मैंने कहा कि ये R1 है, ये R2 है, तो P1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। तो आई की वैल्यू कितनी है हमारी, R की वैल्यू कितनी है 4/3 का स्क्वायर, और इंटू R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू मेरी 3 है। ओके, इस 3 से एक 3 कट जाएगा, तो ये कितना होगा 16। ओके, 16 बाई कितना हो जाएगा जी, 16/3 हो जाएगा जी। ठीक है ना, 16/3। तो P1 की वैल्यू आपको निकल आई, P1 इक्वल्स टू कितना हो गया, वाट हो गया। P1 की वैल्यू निकल आई, बात समझ में आ गई। ठीक है ना, P1 की वैल्यू निकली। अब P2 की वैल्यू निकाल लो, मैं P2 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, P2 इक्वल्स टू हम करेंगे आई स्क्वायर, क्योंकि आई तो सेम है सबके लिए, और R2। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 16/9 इंटू, अरे 4/3 का स्क्वायर करेंगे ना, तो R2 की वैल्यू कितनी है 6 है। तो 3 3 × 9 और 3 2 × 6, 3 2 × 6 और 3 3 × 9 कितना हो गया, ये सही कर रहा है ना। 3 2 × 6, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 4/3 इंटू 3 6 है, तो 32/3 हो जाएगा ये, और ये कितना हो गया वाट। ठीक है, P2 की वैल्यू निकल आई, P2 की वैल्यू निकल आई, P1 की वैल्यू निकल आई, तो E1 और E2 की वैल्यू निकल आएगी। अरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब है एनर्जी, E इज इक्वल टू P इंटू टी। टी कितना है, टी हमारा कितना देगा 1 मिनट। 1 मिनट है तो इसको मैं 60 सेकेंड लिख सकता हूँ। तो मैं कर दूँ E1 P1, तो E1 इक्वल्स टू P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू है 16/3 इंटू टी की वैल्यू 60 सेकेंड है, तो 3 2 जा, तो कितना हो गया ये 16 दूनी 32। ठीक है, तो कितना हो गया ये जूल हो गया। तो E1 की वैल्यू आपने निकाल ली। ओके, E1 की वैल्यू निकल आई। ओके, E1 की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करें, चलो E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो 1 मिनट, अभी क्वेश्चन एक और है। E1 की वैल्यू निकल आई, E2 की वैल्यू निकाल लें। E2 इक्वल्स टू P2 इंटू टी, तो P2 की वैल्यू कितनी है 32/3 इंटू 60 हो जाएगा, यहाँ पे कितने टाइम्स करा गया, इतने टाइम्स चला गया, और कितना हो गया 32 इंटू 3। ठीक है, नहीं 2, तो 32 दूनी, ठीक है, तो कितना हो गया जूल।
E2, ठीक है ना। ये पूछ रहा था इतनी इतनी करंट इसमें से जाएगा 640 जूल। देखें इसमें करेक्ट है 320 और 460, ठीक है इतना है। अब क्या करना, पूरा टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन 1 मिनट। 1 मिनट में इतनी कितनी एनर्जी सप्लाई करी है? अरे उतनी सप्लाई तो करेगा जितनी ये कंज्यूम करेंगे। अरे जितनी सप्लाई करेगा उतनी कंज्यूम करेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं ये कंज्यूम कर रहे हैं वो सप्लाई कर रहे हैं, बात एक है। तो मैं क्या करूँ, E1 और E2 को ऐड कर दें सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड के लिए क्या कर दें, सेकंड के लिए मैं कर दूँ इनको E1 प्लस E2, E इक्वस टू E1 प्लस E2। ओके, तो E1 की वैल्यू कितनी है 320 प्लस 640। अब इसको आप ऐड कर लो, 0 हो जाएगा 6 और ये कितना हो गया 9 हो गया, 6 3 9 अगर, ठीक है कितना हो गया जूल हो गया, ठीक है ना। तो E की वैल्यू हमारी निकल आई, कितने करेगा कवर 960 जूल। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देने जा रहा हूँ, बिल्कुल सिमिलर है, कुछ नहीं करना है। इस बार जो है ये रजिस्टर जो है सीरीज में ना होकर के किस में है, पैरेलल में है। और क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, किस में है, पैरेलल में है। ये क्वेश्चन आपको करके लाना है। ये क्वेश्चन जो है आपका वो पैरेलल में है और आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल डिक्टो, बस इसमें कौन सा सीरीज के लिए लगा था उसमें पैरेलल के लिए लग जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, मिटाते हैं इसको। आगे देखें क्या होना है क्वेश्चन को। अगला वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, तो 2 है। तो इसमें क्या कह रहा है, 2 बल्ब हैं आपको, तो बल्ब दे रखे हैं, ठीक है। तो 2 बल्ब हैं। मैंने कहा कि एक बल्ब ये है, ओके, और एक बल्ब ये है। ये मैंने कहा कि B बल्ब है और ये A बल्ब है। इसका P दे रखा है तो P1 बोल दो, इसको V1 बोल दें इसको। इसका P1 दे रखा है, इसका 120 वोल्ट दे रखा है, इसका V2 120 वोल्ट दे रखा है, इसका P2 कुछ दे रखा है, इसका दे रखा है हमें 10 वाट और इसका दे रखा है हमें 100 वाट, ठीक है ना। ओके, तो 100 वाट 120 वोल्ट, ठीक है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये 2 दे रखे हैं और क्या दे रखा है। उसके बाद देख क्वेश्चन जो है मैं अभी डाल दूंगा, ठीक है, दिख जाएगा आपको। तो रेस्पेक्टिवली, ठीक, और ये क्या है, कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। इनका जो है देख कुछ जो बल्ब जो हैं वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं ऐसे करके, ठीक है, और किस में है, सीरीज में जुड़े हुए हैं, जोड़ दिया सीरीज में हमने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कितने का है, मैंने कहा कि ये 100 वाट का बल्ब है और ये 10 वाट का बल्ब है। ओके, तो इसकी जो 120 बैटरी से इसको जोड़ दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ देना, ठीक है ना, जुड़ गया इसको। ये ऐसा बोला हुआ है सीरीज में ऐड किया है, किस में कर रखा है, सीरीज में, ठीक है। ये बल्ब जो है सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच बल्ब। क्या आपसे पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है कैलकुलेट, एक मिनट, आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द करंट इन ईच बल्ब। एक, हाँ, ये पूछा है क्या कहते हैं, कैलकुलेट द करंट इन ईच बल्ब, ठीक है। ओके, सेकंड पूछ रहा है आपसे, कि विच बल्ब विल कंज्यूम मोर पावर, विच बल्ब विल कंज्यूम मोर पावर, ओके, इसके बारे में पूछ रहा है कौन से जो मोर पावर, ठीक है। चलिए, ये 2 पूरा क्वेश्चन है इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन को मैं अभी दिखा दूंगा कैसा है। ओके, तो कह रहा है कैलकुलेट द करंट इन ईच बल्ब, एक बल्ब में से करंट कितना पास होगा। जो भाई सीरीज में है, आपको पता है जो करंट इसमें पास होगा वो करंट इसमें पास होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे करंट निकालने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा V = IR होता है फॉर्मूला। V गिवन है, R गिवन है, नहीं गिवन है।
आपने जो भी रिलेशन पढ़ा है वो सीरीज और कॉम्बिनेशन का, वो रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा है, बल्ब के लिए तो कोई नहीं पढ़ा है ना, बल्ब के लिए नहीं पढ़ा है तो रेजिस्टेंस है नहीं, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, जब भी देखिए सीरीज की या पैरेलल की बात करेगा तो समझ उसमें बल्ब लगा रखे या आयरन लगा दे, कुछ भी लगा देगा इसके बीच में, तो इसका मतलब इनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, होगा ना। ओके, बिल्कुल होगा। तो हम लोग क्या करें, देखिए तो किससे निकलेगा, पावर गिवन हमें P इक्वल टू गिवन है, कितना गिवन है, देखिए P गिवन थी, ठीक है ना। मैंने कहा P1 इक्वल टू हमारा गिवन था, तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसमें कौन सा लगाएं, हैं VI लगा दूं, VI लगा दूं, VI निकाल, नहीं R वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखेंगे P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R निकालेंगे, ठीक है ना। P1 के लिए देख रहा हूँ मैं, तो P1 के लिए तो इसके लिए R1 निकलेगा, इसी तरीके से मैं P2 जब निकालूंगा तो ये निकलेगा वी स्क्वायर अपॉन R2 निकलेगा, ठीक है ना। अरे बल्ब ए के लिए निकाल रहा हूँ, बल्ब बी के लिए निकाल रहा हूँ, मैंने कहा जो P1 है और जो P2 है इसकी पावर, ठीक है ना। तो इसके रेजिस्टेंस R1 R2 हो जाएंगे, R1 और R2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू, वी स्क्वायर कितना है, ये है वी स्क्वायर, तो यही है ना, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो वी स्क्वायर दे रखा है तो वी स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा 120 इंटू 120, ओके। नहीं एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही फॉर्मूला के, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, तो ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू वी स्क्वायर के अपॉन 1 अपॉन R1, तो ये R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मैं 0 से 0 काट दूँ, ये 0 कट गया तो कितना हो गया 12 इंटू 12, ओके। तो R1 इक्वल टू कितना हो गया 144 हो गया, 144 ओम हो गया ना, 144 ओम हो गया, ओके ठीक है। इसी तरीके से P2 के लिए तो मैं R2 इक्वल टू लिख सकता हूँ इसी सिमिलर तरीके से, तो इसका कितना हो जाएगा 120 इंटू 120 अपॉन 10, R2 की वैल्यू कितनी है 10 है, 0 से 0 कट गया तो कितना हो जाएगा 1440 हो जाएगा, कितना ओम हो गया, R2 हो गया, ठीक है। हमें करना क्या है, R निकला है हमारे, हम लोग को पूछ क्या रहता है, कैलकुलेट द करंट इन ईच बल्ब, तो हम लोग क्या करें I निकाल लें, जो I इसमें से जो जहाँ से I निकलेगा वही I इसमें जाएगा, वही I इसमें जाएगा, क्योंकि सीरीज में I जो है सेम होता है, ठीक है ना। R1 और R2 निकला है, अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि R1 एंड R2 आर इन सीरीज में है, तो आप जानते हो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 144 प्लस 1440, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। इसके नीचे लिख दूं मैं 144, तो कितना हो गया 4 और 8, ये 5 और 1, ठीक है। तो कितना हो गया R इक्वल टू कितना हो गया आपका 1584, ठीक है ना, ये हो गया, ओके। अब बताइए R की बात खत्म हो गई, I निकालना था, I हम लोग को निकालना है, ठीक है। चलो देखो I को, अब क्या करेंगे, अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, क्या निकालेंगे B इक्वल टू IR से, तो I हम लोग को निकालना है, तो क्या करें I इक्वल टू वी अपॉन R, ठीक है, R ही करेंगे क्योंकि सबका निकालना है, तो V कितना 120 अपॉन 1584, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो निकलेगा 0.08 एम्पियर करीब निकलेगा, तो I की वैल्यू, ओके, I की वैल्यू निकल आई है, जो I की वैल्यू यहाँ से पास होगा, जो करंट यहाँ से पास होगा वही करंट दोनों में से पास होगा, तो I निकला है, ईच रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा 0.08 एम्पियर, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन में गलती होगी तो देख लेना, 08 ही आएगा, देखते हैं कितना है, हाँ 0.08 एम्पियर है। दूसरी बात है कि विच बल्ब विल कंज्यूम मोर पावर, कौन सा बल्ब है जो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, कौन सा करेगा बताइए एक मिनट, हाँ कौन सा करेगा, पावर निकाल लें। देखिए मैं कहूँगा P1 इक्वल टू आई स्क्वायर R, और मैंने कहा P2 इक्वल टू आई स्क्वायर R2, है ना। इसमें रिलेशन बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, देखिए मैंने कहा कि I सेम है, दोनों का I सेम है, मैंने ये कह दिया, मैंने मान लिया कि I इक्वल टू आपका कितना है, मैंने कहा कि I इक्वल टू आपका 1 मान लिया, मैंने कहा कि I है, ठीक है ना। तो P1 इक्वल टू 1 इंटू R1, P2 इक्वल टू 1 इंटू R2। अब बताइए P1 की वैल्यू कब ज़्यादा होगी, P2 की वैल्यू कब ज़्यादा होगी, बताइए, यानी कि R पे डिपेंड कर रहा है ना, R पे डिपेंड कर रहा है, कहने का मतलब है R जिसका ज़्यादा होगा उसका पावर ज़्यादा होगी, तो R किसका ज़्यादा था बताइए, R किसका ज़्यादा था, 10 वाट का ज़्यादा था ना, कितना था अभी देखा था हम लोगों ने, देखते हैं कितना था R जो था,
हाँ 10 वाले का ज़्यादा था, ठीक है ना, आर जो था 10 वाले का ज़्यादा था, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो जो हमारा बल्ब जो 10 वाट वाला है इसकी पावर ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा क्या करेगा, ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। ये आर पे तो डिपेंड करेगा, आई सेम है तो बस फंक्शन किस पे डिपेंड हुआ, आर पे, आर ज़्यादा तो पी ज़्यादा, ठीक है, तो वही बात है, ठीक है। तो ये बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है इस बार क्या है, ये जो बल्ब जो हैं सेम बल्ब हैं, ठीक है, क्या है, सेम बल्ब हैं ये, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, मैंने कहा कि ये जो है अब इसके अंदर जो बल्ब जो है अब ये इस तरीके से कनेक्ट है, ठीक है ना, ये 120 वोल्ट है यहाँ पे और ये है जो हमारा 10 वाट का है, ठीक है ना, और अब कंडीशन ये है, ठीक है, और सारा डाटा वही है, आपको इस आंसर बताना है इसका कितना होगा। सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर, बस किस में प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे अब, अरे कॉम्बिनेशन बदल गए, सीरीज से पैरेलल हो गए तो पैरेलल वाला लगा देंगे। इस बार पिछली बार आई सही किया, सेम किया था, इस बार क्या कर देंगे, सेम भी सेम कर देंगे। सबसे अच्छी बात ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि आई कहने का मतलब है इसमें जो बल्ब जो होंगे या बल्ब के साथ हो सकता है आयरन लगा दे आपके, तो जब भी सीरीज और पैरेलल में लगे हुए हैं तो इसका मतलब कुछ भी लगाओ, बल्ब लगाओ कुछ भी लगाओ, तो इसका मतलब यह है कि उसका रेजिस्टेंस होगा, अगर नहीं दे रखा तो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको इसमें भी तो आर नहीं दे रखा था, तो इसका मतलब है इनका खुद का भी कोई रेजिस्टेंस होगा। जब भी सीरीज में ऐड कर रहा है या पैरेलल में ऐड कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं है जो कि हमें फाइंड करना है, वही क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं और तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हैं तो हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं कितना टाइमिंग होगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक रेटेड है, वाट है, करंट है, ठीक है, तो 1 किलोवाट है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन है, मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप कर लेंगे उसको, उम्मीद करता हूँ, नहीं कर पाएंगे तो मुझे बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए, आप रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो कुछ भी। हाँ, मैंने कहा कि आपका जो मैंने कहा कि एक है ना, एक आपकी जो है आयरन वो लगी हुई है, आयरन, ठीक है, आयरन है आपकी ये, ठीक है। मैंने कहा कि एक आयरन लगी हुई है, इसका ये आपको पावर दे रखी है, ये 220 वोल्ट पे है, 220 वोल्ट के लिए बनी हुई है, यानी कि सप्लाई से 220 वोल्ट है, और ये कितना है 1000 वाट की दे रखी है ना। आपसे पूछा है, आई पूछा है, आर पूछा है, आई पूछा है, आर पूछा है, और ठीक है, ओके। तो आपने ये सारी चीज़ें आपसे पूछी हैं, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन जो है, इसका क्वेश्चन जो है अभी मैं क्वेश्चन है इसको डाल दे रहा हूँ, बिल्कुल सिमिलर है, कुछ नहीं होना है इसमें, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, फिर आपको क्वेश्चन दे दूंगा इसका। देखिए ये क्या है, वाट दे रखा है, ये वाट दे रखा है, पावर दे रखी है, तो पावर दे रखी है यानी कि ये कनेक्ट है सर्किट में, तो इसका भी कोई रेजिस्टेंस तो होगा, हाँ बिल्कुल होगा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ही निकालना है पावर के फॉर्मूले से। अभी हम लोग पहले वाले निकाले थे ना, बल्ब के लिए निकाला था, यहाँ पे एक ही लगी, कोई सीरीज में और कुछ नहीं है, तो इसका क्या करें, रेजिस्टेंस निकाल लें, वी दे रखा है तो आई निकल आएगा, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको निकल आएंगी। और क्वेश्चन जो है अभी मैं पूरा डाल देता हूँ, अब उसको देख लीजिएगा, बिल्कुल सिमिलर है, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, करना क्या है, रेजिस्टेंस निकाल लेना बस, ठीक है। आपको कहेंगे रेजिस्टेंस तो दिख ही नहीं रहा है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी दे रखा हो तो आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, नहीं दे रखा है तो करो, ठीक है ना। रेजिस्टेंस दे रखा तो आपने कभी भी आपने बल्ब को पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, वो सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए पढ़े और किसी चीज़ के लिए नहीं पढ़े फिलहाल, अभी तक 12th लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे जा करके आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, स्प्रिंग भी पढ़ लेंगे और जा करके क्या पढ़ेंगे, और तो कैपेसिटर भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसकी फिलहाल इसकी बात करें, अभी तो जितना पढ़ा है वो रेजिस्टेंस के बारे में ही आपने पढ़ा है, तो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं होगा, सीरीज या पैरेलल में लगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस फाइंड करना है, आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो फिर उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।